हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। मझगांव डॉक्स बिल्डर्स की लिमिटेड की तरफ से यहां पर न्यू रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसीज, फ्रेशर वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट भी बड़ी अच्छी खासी है, 466 पोस्ट, यानी लगभग 450 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। और ITI पास वालों के लिए वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज देखेगा, ये MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है, बेसिकली में सबमरीन हो गया या फिर बड़े बड़े वेसल्स का मैन्युफैक्चर करती है एंड उसको यहाँ पर असेंबलिंग का काम होता है। और इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा डिफेंस वर्क है, जो कि MDL यहाँ पर टोटली संभालती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी इंडियन नेवी से रिलेटेड वर्क हो गया या फिर सबमरीन से रिलेटेड, तो यहीं पर आपकी जॉब लगेगी। और ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, बेसिकली आपकी अप्रेंटिसशिप बेस पे है। बट टेंशन मत लेना, क्योंकि अप्रेंटिसशिप MDL से जो भी कैंडिडेट करता है गाइस, समझ लो आपका 70% परमानेंट जॉब है। एक्चुअली यहाँ पर परमानेंट जॉब्स की जब वैकेंसीज आती है 2000-1500, लेकिन उसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो MDL से अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। तो यानी कि ये जो अप्रेंटिसशिप है, वो डायरेक्टली आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी। भले कुछ दिन आपको वेट करना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप जॉब ले सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं, कौन कौन सी लेवल की वैकेंसी है, क्या ट्रेड ब्रांच रखी गई है, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगी। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ITI करने के बाद आपका ड्रीम जॉब क्या है, किस बेस पे आप जॉब करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉकयार्ड ये जो है, ये एक्चुअली मुंबई में स्थित है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपका मुंबई में होगी। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। 3 लैंग्वेज में मिलेगी, मराठी है, हिंदी है, उसके बाद ये अप्रेंटिसशिप आपका इंग्लिश है। 466 पोस्ट पर वैकेंसीज है। एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर 2023 है। याद रखना, कहीं पर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक्ट ज़रूर देख ले। 1961 वही फ़ायदा दिला सकती है, अन्यथा कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। एक आपका 1973 होता है, वो भी अच्छा है। चलिए बात करें ट्रेड की। ट्रेड वाले फोकस करना। सबसे पहले मैं 2 ईयर की जो भी ट्रेड है उस पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10th पास हैं तभी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जिसमें कि टोटल वैकेंसी है 20। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, जहां पर है 31 यानी कि 31। उसके बाद फिटर की वैकेंसी है, फिटर की टोटल 66 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, तो फिटर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। पाइप फिटर में वैकेंसीज है, जो कि टोटल 26 पोस्ट पर है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फिटर है, जिसमें कि टोटल 45 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, एक्चुअली 10th पास होनी चाहिए और 2 ईयर का ये कोर्सेस आपका होगा। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप सिलेक्शन होगी तो प्रथम जो 3 माह है, 3 महीना 3000 मिलेगी। तत्पश्चात 9 महीने तक आपको 6000 मिलेगी। उसके बाद 9 महीने के बाद आपको 6600 मिलेगी। ये 1 जुलाई 2023 से 15 से लेकर 19 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये 10th पास है, ओनली 10th पास के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं ITI लेवल की वैकेंसीज। तो ये वैकेंसी ITI लेवल की होगी, ध्यान रखना। चलिए बात करें पोस्ट की, तो फिटर, सबसे पहले फिटर की वैकेंसी है टोटल 50 पोस्ट पर, जो कि फिटर की वैकेंसी से रिलीज की गई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन, जो कि 25 पोस्ट पर वैकेंसी है। ICTSEM की वैकेंसी है, जो कि 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल 30 है। उसके बाद RNAC के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। पाइप फिटर के लिए टोटल 20 है। वेल्डर के लिए 25 है। कोपा के लिए 15 है और कारपेंटर के लिए इसमें 30 है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है। ITI लेवल की वैकेंसीज अगर देखा जाए, बहुत अच्छी खासी है। अलग कुछ पोस्टें यहाँ पर कम मिलेगी 10th वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड की वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसकी ड्यूरेशन 1 साल की होगी ट्रेनिंग। और जितने भी 2 साल वाले ITI पास आउट हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह 2 साल के कोर्सेस होते हैं, तो उसको 8050 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। और जितने भी 1 साल वाले होते हैं उसको 7700 मिलती है। इसमें अप्लाई करने के लिए 16 साल से लेकर 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान, तो बहुत कम है, इसमें एज कम दी गई है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है और डिफेंस में जो एज है
वो कम ही होती है। नेक्स्ट वैकेंसी कुछ ITI पास वालों के लिए जो कि रीगर की वैकेंसीज है और वेल्डर की, बट ITI ध्यान रखना ITI सब में होनी चाहिए। रीगर की वैकेंसी इसमें 23 है और वेल्डर के लिए 30 है। रीगर वालों के लिए 2 साल की कोर्सेस होगी, 2 साल यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। वेल्डर वालों के लिए आपको 1 वर्ष 3 महीने ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें भी 2500 फिर 5000 देन 5500 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 8 पास वालों के लिए है। मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशंस की तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बता चुका हूं ITI पास आउट होनी चाहिए किस ट्रेड में, जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में। ओके, तो ट्रेड से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। एज भी मैं बता चुका हूं, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, ध्यान रखना। ST/SC वालों को 5 और OBC वालों को 3 इयर्स का। कहीं इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी में बात करूं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, जहां पर ST/SC एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा, बट जनरल OBCs एंड EWS एंड FC कैटेगरी होता है एक महाराष्ट्र में, उसके लिए एप्लीकेशन चार्ज लगेगा ही लगेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम बेस पे सिलेक्शन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखो गाइस, अप्रेंटिसशिप है और CBT आपका होने वाला है, यानी समझ लो गाइस आपकी फ्यूचर में बहुत काम की ये वैकेंसीज है। अगर आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से करेंगे तो निश्चित परसेंट, पहले ही 70% रख लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। यहाँ पर बहुत ही बम्पर वैकेंसीज निकलती रहती है जो कि ITI करते हैं यहाँ पर एंड अप्रेंटिसशिप यहीं से करते हैं। तो देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाएगी, आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिसमें मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज टोटल 100 क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन जो होगी 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स का आपका यहाँ पर होने वाला है। लेवल बहुत ही इजी तो नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा लेवल नहीं होता है यहाँ पर, आराम से आप अटेंड कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं। कोपा ट्रेड के लिए इसमें टोटल 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाने वाली है। ट्रेड थ्योरी 25 क्वेश्चन एंड GK सब्जेक्ट्स रहेगा क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ना कोपा, इसीलिए। एग्ज़ाम सेंटर मुंबई, थाने, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, लातूर और कोल्हापुर एंड नासिक, ये सब आपकी होने वाली, ये टोटली महाराष्ट्र बेस है, तो यहीं पर आपकी एग्ज़ाम्स होगी। तो अदर स्टेट वाले ज़रा एक बार गौर कर लें कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, बाकी बाद अप्लाई सभी कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बात करूं 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और 26 जुलाई तक फॉर्म है, आप फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम सब कुछ इसकी अगस्त में 2023 में कंडक्ट कर ली जाएगी, ध्यान रखना। ओके गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ध्यान रखना कहीं से भी मिस्टेक हो आप बेझिझक कमेंट करें। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं एक बार एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सोच लें कि आपको एग्ज़ाम देने महाराष्ट्र जाना होगा, तभी अप्लाई करें। बाकी बात आप सभी कैंडिडेट के लिए फ़ायदा ज़रूर है यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि MDL के बेस पे बहुत वैकेंसीज निकलती है परमानेंट की और हर साल निकलती रहती है। तो जो अप्लाई करते हैं, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स वहाँ पर होती है गाइस। तो ओके, एक बार ये सब ज़रूर सोच लें फिर अप्लाई करें। तो होपफुली गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।